Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. Before we start our session for today, मुझे kindly confirm करें if I am all audible to all of you and if the board is visible or not. चले, excellent. तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज के सेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को मालूम होगा that it is to introduce the refresher course. मैंने एजेंडा लिस्ट यहाँ पे लिख दी है, एजेंडा आइटम्स यहाँ पे लिख दिए हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन इज कि आखिर इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स. ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे कि आखिर आप तक ये कोर्स किस तरह से पहुंचेगा, आया फिजिकली पहुंचाए जाएंगे या फिर कोई और मोडालिटी होगी. वंस वी हैव डिस्कस दैट देन वी विल मूव ऑन टू डिस्कस MSA 1 के सर आखिर MSA 1 का कोर्स है क्या और MSA 1 का एग्जामिनर हमसे पूछता क्या क्या है. एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द LMS एंड सी के आखिर जो LMS कह रहे हैं हम लोग व्हाट एक्चुअली इज दैट एंड हाउ इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट यू विथ योर एग्जाम्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है. वो ये है कि जो भी ये कोर्स अटेंड कर रहा है उसका पर्चा पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए. देयर इज नो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एज सच. आई वांट ऑल ऑफ यू टू पास दिस पेपर इन फर्स्ट को. ये एग्जाम क्योंकि नया है, कंपैरेटिवली डिफिकल्टी जिसका डिफिकल्टी लेवल है इट इज कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड एट दिस पॉइंट इन टाइम. और लास्ट स्कीम में ICAP ने ये बात बहुत कैटेगोरिकली बताई है दैट एज अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट ये पेपर और मुश्किल हो जाएगा. तो जितना जल्दी हो सके ये पेपर पास करें एंड दिस इज ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स एंड दिस इज द थिंग विच आई वाज बेयरिंग इन माइंड जब मैं ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा था, जब टॉपिक्स डिसाइड कर रहा था एंड थिंग्स लाइक दैट. सर अब बात करते हैं मोडालिटीज़ के ऊपर. देखो ये जो कोर्स है यहाँ पे हम लोग किस तरह से ऑफर कर रहे होंगे कि KNS हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन LMS और हम ये कोर्स आपको LMS के थ्रू ऑफर कर रहे होंगे. व्हाट आई हैव डन वेरी कैंडिडली अगर मैं आपको बताऊं, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिकॉर्डिंग्स करवा ली हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव रिकॉर्डेड IFRS 15, IFRS 16, consolidation and all other standards. And all these standards are recorded in complete depth just to make sure कि कोई भी examinable concept miss out ना हो जाए. At MSA 1 level, all of you would agree कि जो different student होता है, depending on student to student, जो technical knowledge है वो बहुत vary करती है. जिसने FR लास्ट अटेम्प्ट में पास किया हुआ होता है, he or she is more technically sound than others जिनको पास किए हुए एक आध अटेम्प्ट हो गया होता है. सो व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोगों ने लेक्चर्स कंप्लीट डेप्थ में रिकॉर्ड कर लिए हैं. MSA 1 स्पेसिफिक लेक्चर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए कीपिंग इन व्यू कि ICAP की एग्जामिनर की क्या ख्वाहिश है और हम लोग आपको उन लेक्चर्स का एक्सेस दे देंगे. अभी हम लोग LMS भी देखेंगे तो यू आर गोइंग टू सी कि किस तरह से LMS पे चीज़ें रखी गई हैं, हाउ इट इज़ डिज़ाइंड इन एवरीथिंग. तो हम आपको LMS के थ्रू ये सारी रिकॉर्डिंग्स दे देंगे. इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हम लोग आपको ऑडिट रिस्क, रिपोर्टिंग, एथिक्स और लास्टली कॉर्पोरेट लॉज का एक्सेस देंगे. You are going to see, you are going to watch videos of all these topics और हमारे webinars होंगे. हमारा पहला webinar आज हो रहा है mid of the session, that is after 15 days हमारा एक और webinar होगा और फिर end में हमारा एक और webinar होगा जिसमें हम लोग आपकी queries discuss कर रहे होंगे. इसके अलावा we are going to have a very active WhatsApp group जिसमें हम लोग यही चीज़ें आपकी जो queries हैं वो बार बार डिस्कस कर रहे होंगे. बच्चा यहाँ पे मुझसे सवाल कर सकता है कि सर व्हाट इफ मुझे आपसे फिजिकली मुलाकात करनी हो, मुझे अपना पास्ट पेपर क्वेश्चन आपसे कोई डिस्कस करना हो, तब मैं क्या करूँगा. सो मेरी क्लासेस होती हैं KNS में नॉर्मली ड्यूरिंग द वीक एंड इवन ऑन वीकेंड्स. आप लोग उन से दिनों में मुझसे कोऑर्डिनेट करके आ सकते हैं. यू आर मोर देन वेलकम टू ब्रिंग इन योर क्वेरीज, योर आंसर्स और मैं आपको चेक करके उन पे फीडबैक दूंगा.
सबसे बड़ी क्वेरी जो स्टूडेंट की आती है वो ये आती है कि सर ये तो आपने स्टैंडर्ड्स रिकॉर्ड करवा दिए, व्हाट अबाउट क्वेश्चंस? क्वेश्चंस का क्या होगा सर, प्रैक्टिस आप कहां से करवाएंगे? दिस इज दी मेजर क्वेरी, क्योंकि सर ये सारे टॉपिक्स मैंने एफआर या ऑडिट में पढ़े हुए हैं, कॉर्पोरेट लॉज वाला सेक्शन मैंने कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ा हुआ है, सो व्हाट शुड आई बी डूइंग? मुझे प्रैक्टिस पे फोकस करना है, आप किस तरह से ये चीज ऑफर करें। व्हाट आई हैव डन इज कि यहाँ पे जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की हैं, इसके बाद आईकैप के पास्ट पेपर की जो वीडियोज हैं दे हैव बीन अपलोडेड ऑन LMS। हर टॉपिक के साथ तीन चार क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे टू मेक श्योर कि यू हैव इनफ सपोर्ट विद रिगार्ड्स टू क्वेश्चंस एज वेल। और जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, वी हैव एम्फसाइज्ड ऑन ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, वी हैव एम्फसाइज्ड अपॉन द फैक्ट दैट व्हाट वी हैव टू राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट वी डोंट हैव टू राइट। क्योंकि क्या नहीं लिखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो लिखना है वो तो सही है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं लिखना इसका इल्म होना बहुत जरूरी है। एंड गोइंग फर्दर व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोगों ने डिफरेंट टेम्पलेट्स डिजाइन किए हैं, हम लोग मैदे वाले फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए हैं, और हम लोग उसमें आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, उसमें वी हैव टू कैलकुलेट मटीरियलिटी, वी हैव टू टेल व्हाट शुड बी डन, वी हैव टू टेल व्हाट हैज बीन डन, वी हैव टू क्रिटिकली अप्रेज दैट व्हाट द कंपनी हैज डन, ऑडिट टीम कहाँ पे लैप्स कर रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आपको टेम्पलेट्स के बारे में भी पता चल रहा होता है। नाउ व्हाई आर दीज टेम्पलेट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज एज स्टूडेंट्स यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम इन MSA 1। अगर हम लोग किसी भी स्टूडेंट से पूछें कि सर आप तुम्हारा पेपर आखिर तुम्हारा पेपर क्यों अच्छा नहीं हुआ, वो कहता है सर पहली बात तो ये कि मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सका। टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग इशू इन MSA 1। जिन लोगों ने MSA 1 का पर्चा ऑलरेडी दिया हुआ है वो इस बात को एंडोर्स करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो आज जरा जाके पास्ट पेपर देखें तो MSA 1 का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ही 16 से 17 पेजेस का होता है। You have multiple appendix available, you have very in-depth information available, you have to extract out relevant bits of information और आपको accordingly relevant answers लिखने होते हैं। To extract out relevant information from those questions for such an elaborative past paper question paper is an art in itself. You have to learn that art के किस तरह से आपको relevant information extract out करनी है और किस तरह से वो information आपके answers का हिस्सा बनेगी। कैसे सीखेंगे आप वो चीज़? ये चीज़ आप सीखेंगे through past papers, practice and questions। हमारे जो सेशंस हैं, हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें we have focused on past papers of ICAP। हमने ICAP के past papers पे फोकस किया है because I personally believe कि ICAP के क्वेश्चंस आर द बेस्ट बेंचमार्क टू पास MSA 1। ऑल्दो आपके पास ICW के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, आपके पास ICAP की वर्कबुक भी अवेलेबल है, लेकिन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच ICAP हैज टेस्टेड इन पास्ट पेपर्स इज अनपैरेलल्ड। इस वजह से हमारी क्लास में भी, हमारे नॉर्मल कोर्स में भी और रिफ्रेशर सेशंस में भी वी आर गोइंग टू फोकस more on ICAP past papers to make sure कि आपको ICAP का लेवल पता हो और आपकी तैयारी ICAP के लेवल के हिसाब से हुई भी हो। फॉर एग्जाम्पल ICAP कंसोलिडेशन के ऊपर पूरा का पूरा सवाल पूछ लेता है 30 मार्क्स का। You won't find a question, such an elaborative question on consolidation in ICW or workbook। सही है, तो ICAP के पास्ट पेपर्स पे फोकस करें, चाहे आप कोर्स अटेंड करें या ना करें। मेरी एडवाइस ये होगी आपसे कि आप ICAP के पास्ट पेपर्स के ऊपर फोकस करें, एंड बिफोर यू गो इनटू द एग्जाम हॉल आपने सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक मर्तबा सॉल्व किया हुआ हो। सही है सर, तो हम लोग क्या करें सर, आपके पास रिकॉर्डिंग्स यहाँ से आ रही हैं, रिकॉर्डिंग्स में यू हैव the technical information available along with past papers जिसपे फोकस किया गया on drafting techniques। then you have a WhatsApp group जहाँ पे आप queries पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझसे मिल सकते हैं आके, और आप अपनी queries और questions मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा सर MSA 1 का ओवरव्यू, MSA 1 आखिर है क्या, MSA 1 क्यों ज़रूरी है, ICAP ने MSA 1 क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? ICAP ने MSA 1 इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि इंटरनेशनली ग्लोबली द लैंडस्केप इज चेंजिंग। ICAP रियलाइज द फैक्ट कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इनफैक्ट उसका एक पॉइंट है, एक लिमिट है। देयर इज अ लिमिट टू विच
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वुड बी इंगेज्ड बाय कंपनीज उनको हायर करेंगी या वो एम्प्लॉय कैपेसिटी में काम करेंगी। ICAP रियलाइज द फैक्ट कि विद टाइम्स एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग देयर ओन अकाउंटिंग फर्म्स एंड टुवर्ड्स देयर स्टार्टिंग अप देयर न्यू बिजनेसेस। इस वजह से इट्स माइंडसेट को जहन में रखते हुए, मिलेनियल्स के माइंडसेट को जहन में रखते हुए ICAP ने 2 पर्चे इंट्रोड्यूस करवाए, MSA 1 और MSA 2। ये जो MSA 1 है ये आपको तैयार करता है फॉर योर प्रैक्टिस कि वंस यू बिकम अ पार्टनर आपको किस तरह से सोचना है। फॉर एग्जांपल जब आप ऑडिट पढ़ते हैं वहां पे नॉर्मली बात होती है प्रोफेशनल जजमेंट की, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड थिंग्स लाइक दैट। बट यहाँ पे आपको ये समझाया जाता है दैट हाउ डू यू एक्चुअली अप्लाई दैट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म व्हेन यू डिजाइन ऑडिट स्ट्रैटेजी। आपको ये बताया जाता है दैट हाउ डू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंटीग्रेट विद ईच अदर। आपको ये बात यहां पे समझाई जाती है। यहां पे द फोकस चेंजेस फ्रॉम आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल टू डेवलपिंग अ थॉरो इंडिविजुअल जिसके पास होलिस्टिक नॉलेज हो सारे सब्जेक्ट्स की। इसी तरह से MSA 2 में ICAP का ये मकसद है कि वो आपको तैयार करे टू बिकम अ बिजनेस लीडर या फिर बिजनेसमैन। यहां पे फोकस होता है कि आप स्ट्रेटजीज डिजाइन कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, आप वैल्यूएशंस बना सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यहां ICAP नोज कि ये दोनों सब्जेक्ट आखिर हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आखिर इन दोनों के पीछे ऑब्जेक्टिव कहां है, क्या है। अकॉर्डिंगली यहां पे जब प्रैक्टिस के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो आपको कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ो, वो आपके कह रहा है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ो, और ICAP आपको कह रहा है कि कॉर्पोरेट लॉज भी पढ़ो, बिकॉज ऑल 3 ऑफ दीज आर वेरी रेलेवेंट फॉर यू। क्योंकि मैं अपनी फर्म चला रहा हूं पिछले 5 सालों से, आई नो कि ये 3 एरियाज आर मोस्ट critical for you as a partner in firm, especially a partner who's on the assurance side. टैक्स लॉज इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैक्स लॉज से ज्यादातर पाला उनका पड़ता है जो टैक्स वाली साइड पे होते हैं, जो टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कोर जो प्रोफेशन है इट रिलेट्स टू ऑडिट एंड अश्योरेंस, हमारे लिए ये लॉज बहुत रेलेवेंट है, ये स्टैंडर्ड्स हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है एंड अकॉर्डिंगली ICAP भी इसी के ऊपर फोकस करता है। सो कहने का मकसद यह है कि सर यहाँ पे यू नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, यू नीड अ सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच। ऐसा नहीं चल सकता कि आपका रिपोर्टिंग का आंसर एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हो, आपका ऑडिट का आंसर एक और डायरेक्शन में जा रहा हो, और जो कॉर्पोरेट लॉज आप लिख रहे हैं वो एक अलग ही दुनिया से हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ICAP नॉर्मली क्वेश्चन करता है जिसमें ICAP स्टूडेंट से कहता है दैट यू हैव टू write down an answer focusing on financial reporting issues। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज के बारे में बताना है, आपको यह बताना है कि आउटस्टैंडिंग ऑडिट इश्यूज क्या हैं, आउटस्टैंडिंग ऑडिट इश्यूज क्या हैं, एंड देन फाइनली यू हैव टू टेल कि आप की प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे। अब अगर मैं स्टूडेंट हूं, एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं जो इस अप्रोच से सोचता है, CFAP की इंडिविजुअल अप्रोच के साथ सोचता है, वो कहता है कि यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज तो मैंने CFAP में पढ़े हैं, सही है, AAFR में मैंने ये पढ़े हैं, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज यहाँ से लिख दूंगा। मैंने ऑडिट में इन पे सफिशिएंट टाइम लगाया है, एडवांस्ड ऑडिट में मैंने यहाँ पे सफिशिएंट टाइम लगाया है, और मैं यहाँ से ये चीजें देख सकता हूं, ये चीजें यहां से समझ सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं। नाउ व्हाट वुड अल्टीमेटली हैपन इज कि ये जो स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 1 जब अपना आंसर लिख रहा होगा, यहां पे कुछ और बातें हो रही होंगी, यहां पे कुछ और बातें हो रही होंगी। ICAP ने जो सवाल पूछा वो एक सवाल है, यू हैव टू राइट डाउन इंटीग्रेटेड आंसर्स, मीनिंग दैट कि तुमने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं से रिलेटेड तुम्हें ये देखना है कि आया इनके ऊपर कोई काम भी हुआ है या नहीं हुआ। अगर काम हुआ है तो वेल एंड गुड, यू हैव टू क्रिटिकली अप्रेज।
और अगर कोई काम नहीं हुआ तुम्हें ये बताना है कि क्या काम होना चाहिए था और क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए थे। ऑडिट इश्यूज में और प्रोसीजर्स में डिफरेंस है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ऑडिट अप्रोच में और ऑडिट प्रोसीजर्स में डिफरेंस है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जब आप अप्रोच की जगह पे प्रोसीजर्स लिख के आ जाएंगे, प्रोसीजर्स की जगह पे अप्रोच लिख के आ जाएंगे, यू आर बाउंड टू फेल। देन फिर आप ICAP को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, यू आर बाउंड टू फेल। तो हम लोग इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं इनमें हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन इंटीग्रेटेड एंड इंटररिलेटेड एंड कोहेसिव आंसर्स। सही है। तो MSA 1 के कोर्स को आप ये ना समझें कि इस कोर्स में 3 पार्ट्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर आइसोलेटेड। All 3 parts are completely linked to each other. MSA 1 की अगर वेटेज की बात करें तो MSA 1 के कोर्स में ऑडिट वाली जो साइड है, FR वाली साइड आपके पास आती है 60% to 70% मार्क्स के लिए। ऑडिट वाली जो साइड है वो आपके पास आती है रफली 25 to 30% मार्क्स के लिए, और जो रिमेनिंग है वो कॉर्पोरेट लॉस से टेस्ट होते हैं। कॉर्पोरेट लॉज हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हुए हैं, डायरेक्टली वो प्रोविजंस मांग लेता है, तो आप लोग आराम से इस एरिया को तो टैकल कर ही सकते हैं इफ यू नो द प्रोविजंस विच आर प्रोवाइडेड फॉर विद इन दी कॉर्पोरेट लॉज। सम क्वेश्चंस जो कि बड़े कॉमनली आते हैं, अगर उनके बारे में डिस्कशन करें, let me share my screen with all of you. So these are some questions जो कि ICAP का एग्जामिनर frequently पूछता है। आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है that you have to examine the financial reporting you have to explain the financial reporting implication। एग्जामिनर का one of the most favorite questions, 90% of the times एग्जामिनर यही सवाल पूछेगा। एग्जामिनर आपको कह सकता है that you have to suggest correct accounting treatment for a particular transaction। उसके बाद आपको एग्जामिनर कह सकता है दैट यू हैव टू प्रिपेयर एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन कम मर्तबा आता है एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, लेकिन बहरहाल पास्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। एनालिसिस एंड कमेंट्री ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एग्जामिनर आपसे ये सवाल भी पूछता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है दैट यू हैव टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन ऑडिट एंड बिजनेस रिस्क। ऑल्दो बिजनेस रिस्क के ऊपर एज सच कभी सवाल नहीं आया, लेकिन बहरहाल इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस और एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे कहता है वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन ऑडिट इश्यूज टू बी एड्रेस्ड इन द गिवन सिचुएशन। फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है दैट यू हैव टू एडवाइस ऑन की ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड लास्टली एग्जामिनर आपसे एथिकल क्वालिटी, एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज के ऊपर सवाल करता है। नाउ वंस अगेन व्हेन आई से क्वालिटी, प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज, ऑल 3 ऑफ दीज आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, लेकिन स्टूडेंट फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस। एथिकल इश्यूज पूछे तो भी वही आंसर दे रहा है, क्वालिटी इश्यूज पूछे तब भी वही आंसर दे रहा है, प्रोफेशनल इश्यूज पूछे तब भी वही आंसर दे रहा है। ICAP का एग्जामिनर अगर कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, देयर इज अ रैशनल फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। एग्जामिनर बावला नहीं है कि एग्जामिनर को नहीं पता दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड एथिक्स। एग्जामिनर को ये बात पता है और एग्जामिनर आपको यही कह रहा है कि मुझे क्वालिटी इश्यूज बताओ, फॉर एग्जांपल इन द गिवन सिचुएशन आई डोंट वांट एथिकल इश्यूज। नाउ वंस अगेन इफ यू राइट एथिकल इश्यूज यू आर बाउंड टू फेल। फिर एग्जामिनर से आप शिकायत नहीं कर सकते कि क्या हुआ। सही है। सो वी हैव टू फोकस वेरी मच कि एग्जामिनर आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आवर आंसर्स नीड टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी कंक्रीट एंड वेरी टू द पॉइंट। अगर हम लोग पास्ट पेपर देखें, लेट्स लुक एट अ पास्ट पेपर नाउ, और उसके बाद हम लोग LMS को देखेंगे, एंड फाइनली विल टेक अप योर क्वेरीज एंड डिस्कस देम वन बाय वन। तो सर अगर मैं पास्ट पेपर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट विंटर 2017 विच वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर मैं इसको देखूं तो एग्जामिनर मुझे क्या कह रहा है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन 1 में मुझे कहा आई वुड लाइक योर हेल्प विद द फॉलोइंग। इन एडवांस ऑफ माई मीटिंग with the client next week, I would like you to review all of the above information and prepare a briefing note on any financial reporting and auditing issues. For each issue identified, you should explain the financial reporting issues, requirement Roman 1, explain the financial reporting issues and where relevant, prepare calculations for any additional
एडिशनल एडजस्टमेंट दैट यू आइडेंटिफाई फ्रॉम योर रिव्यू। फिर एग्जामिनर मुझे कह रहा है दैट आई हैव टू इवैल्यूएट द टेस्टिंग व्हिच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय शाहिद चौधरी एंड एक्सप्लेन एनी ऑडिट इश्यूज। Requirement 3, I have to list additional key audit procedures that should be performed before the audit report can be signed. अब अगर ये क्वेश्चंस देखो रोमन 1, 2, 3 ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने पीछे बोर्ड पे लिखे हुए। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं एंड इफ आई लुक एट रेलेवेंट अपेंडिक्स, मैं दूसरे अपेंडिक्स पे आ जाता हूं इसके। देखो मुझे एग्जामिनर क्या कह रहा है, मुझे उसने रेंटल ट्रांजैक्शन दी हुई है, मुझे परचेज ऑफ न्यू प्लांट के बारे में मुझे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेंटल की बात करता हूँ तो रेंटल वुड बी फॉर एग्जाम्पल ट्रीटेड अंडर IAS 40, रेंटल वाली जो प्रॉपर्टी है इट वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 40। परचेज ऑफ न्यू प्लांट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये IFRS 9 और IAS 16 से आ रही हैं। फिर फाइन डाइनिंग चेन के बारे में आपको बताया गया है जहां पे पोटेंशियल इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। देन यू हैव क्लोजेज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी के क्लोजिंग को किस तरह से हमें केटर करना है। एम्प्लॉइज की जो कंपनसेशन है, रिडंडेंसी पेमेंट्स है, उनको हम लोग किस तरह से डील करेंगे। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स टेस्ट हो रहे हैं एक ही सिनेरियो में। सीफैप लेवल पे ऐसा नहीं होता था, एक क्वेश्चन में एक ही स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा होता था। यहाँ पे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स जो है वो टेस्ट हो रहे हैं एट द सेम टाइम। और सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेस्ट हो रहे हैं, वहीं पे आपके पास ऑडिटिंग नॉलेज भी आपकी टेस्ट हो रही है। सो यू हैव टू राइट concrete answers, interrelated answers which are balanced in terms of financial reporting and audit। अगर आप ज्यादा फोकस कर देंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, टाइम नहीं बचेगा आपके पास, यू वुड लूज मार्क्स ऑन द ऑडिटिंग साइड। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी और रिक्वायरमेंट्स देखें इस क्वेश्चन की, तो एग्जामिनर हमें कह रहा है prepare briefing note that outlines the provision of corporate governance relating to accounts and audit। corporate laws उसने यहीं पे टेस्ट कर लिया। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट देखूं तो मुझे एग्जामिनर कह रहा है द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर हैज आल्सो आस्क्ड फॉर डिटेल्स ऑफ एनी इश्यूज टू डू विद आवर ऑडिट ऑफ BFC। तो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर, क्वालिटी इश्यूज आ गए बयान। कितनी सारी नॉलेज एक ही क्वेश्चन में टेस्ट हो रही है। आपको अपने आप को तैयार कर रहा है इसके लिए कि किस तरह से आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन को टैकल करेंगे, आप किस तरह से आंसर करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। फिर एग्जामिनर आपको कह रहा है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग implications of a proposed transaction which is provided for in appendix 5 which is a leasing transaction। अब दोबारा से एक नई रिक्वायरमेंट आ गई, ऊपर कुछ और स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे हैं। तो आपका दिमाग जो है वो इस तरह से आपने प्रैक्टिस की हुई हो, इस तरह से ट्रेन किया हुआ हो अपने दिमाग को कि वो फौरन से IFRS 16 पे जाए, फिर फौरन से IAS 40 पे जाए, फिर वो फौरन से एथिकल और क्वालिटी इश्यूज पे चला जाए फॉर एग्जाम्पल, और फिर अचानक से वो ऑडिट अप्रोच के ऊपर आ जाए। If you have not trained your mind accordingly, you are going to struggle in exams। This is a brotherly advice to all of you। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एग्जामिनर कह रहा है prepare a note for the finance director in which you explain the potential impact on the draft financial statements of any issues identified in reviewing the working papers। सही है, तो पोटेंशियल इंपैक्ट आपको बताना है ऑफ द एडजस्टमेंट। यू हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS। तो एक बिल्कुल नई रिक्वायरमेंट आ गई जहां पे एग्जामिनर ने आपको एक्सप्लेनेशन से पकड़ा और आपको कहा कैलकुलेशंस करो, मुझे इंपैक्ट्स बताओ, कैलकुलेशंस करो। सो कंप्लीटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट। उसके बाद एग्जामिनर ने आपको कहा दैट यू एक्सप्लेन एनी एथिकल कंसर्न्स दैट यू आइडेंटिफाई फ्रॉम योर रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स। वंस अगेन अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स। क्वेश्चन 3 को अगर मैं देखता हूं, अब देखो यहाँ पे भी कितने डिफरेंट सिनेरियोज दिए मैं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पहली जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वहां पे तुम्हें सैलरी कॉस्ट, PPE, एक्सटर्नल कंसल्टेंट, कंज्यूमेबल, IAS 16 रिलेटेड तुम्हें रिक्वायरमेंट दी हुई है। उसके बाद तुम्हें फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने कहा है कि वी पेड ₹900 टू परचेज एन अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी टू परचेज अ लाइसेंस दैट अलाउज अस टू मैन्युफैक्चर। तो सीम्स लाइक ये सवाल या तो कंसोलिडेशन का है या IAS 38 का है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। फिर ऐसा जो रिक्वायरमेंट जो सिनेरियो 3 है उसमें इसने अक्रूवल्स की बात की हुई है और हॉलीडे पे की बात की हुई है। सीम्स लाइक कि इसने IAS 19 से ये सवाल किया। तो वंस अगेन तुम्हारा दिमाग जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चलाया जा रहा है, और अगर तुम फोकस करो तो कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा हो। ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटली डिफरेंट स्टैंडर्ड, यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट स्टैंडर्ड। नाउ इफ यू लुक एट
क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 में तुम्हें एग्जामिनर कह रहा है that you perform analytical procedures to assess the financial performance with regards to revenue, profits and working capital. तो स्टेक होल्डर का यहाँ पे एनालिसिस आ गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वंस अगेन समथिंग व्हिच कैन बी ट्रिकी फॉर मेनी स्टूडेंट्स कि आखिर किस तरह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है और हम लोग किस तरह से एनालाइज करेंगे और उस पर रिव्यू करेंगे। फिर एग्जामिनर आपको कह रहा है दैट यू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑडिट रिस्क, आपको रिस्क की तरफ लेके चला गया एग्जामिनर। फिर आपको कहा गया that you prepare a note as requested in appendix 4 and finally you have been told that you consider whether KL is in breach of bank covenants or not and consider the implications on our audit। तो कंप्लीटली एक ऐसी रिक्वायरमेंट जिसका थ्रू आउट तुम्हें पेपर में कोई क्लू नहीं था कि ये भी आ सकता है। तो इट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड सिलेबस, इट हैज MSA1 हैज अ वेरी डाइवर्सिफाइड सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली इसका जो क्वेश्चन पेपर भी आता है इट इज वेरी डाइवर्सिफाइड। आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसको टैकल कर सकें, आप उसको हैंडल कर सकें। बाय नो मीन्स एनी वन ऑफ यू शुड फील कि यार हम लोगों ने सर का रिफ्रेशर कोर्स ले लिया और हम लोग अब पास हो जाएंगे। सर अजलैन के पास भी कोई ऐसी जो है ना जादू की पुड़िया नहीं है कि पानी में घोल के आपको पिला देंगे आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बेसिक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, मैं आपको कुछ हद तक पास्ट पेपर्स करवा दूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू टेक दैट नॉलेज, यू हैव टू टेक दैट प्रैक्टिस टू द नेक्स्ट लेवल। आप किस तरह से करेंगे ये, आप बाकी पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। जो पास्ट पेपर्स मैंने क्लास में अटेम्प्ट नहीं करवाई, यू हैव टू अटेम्प्ट दोज ऑन योर ओन, और वंस यू अटेम्प्ट दोज फिर आप मेरे पास आएंगे कि सर अब इनको चेक करते हैं। सर की जिम्मेदारी है कि सर आपको चेक करके देंगे, लेकिन सर के पास अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी पुड़िया नहीं है जो आपको पानी में घोल के सर पिला दें। सर के पास होती तो सर जो है ना बाबा बंगाली बाबा बन जाते हैं, सही है, लेकिन सर के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब ये है कि बेटा MSA1 का कोर्स जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार मेरा बिना पढ़े निकल गया या इसके लिए CFAP 1 और CFAP 6 की नॉलेज इज इनफ, बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि मतलब मैं ये कोर्स अब 5-6 अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूँ एंड इट इज़ नॉट द केस। आपको स्पेसिफिकली MSA1 के लिए पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी, आपको डूज एंड डोंट्स समझने होंगे और आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर गोइंग टू क्लोज अवर सेशन एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द फ्लोर फॉर योर क्वेश्चंस बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आखिर आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं एंड हाउ डू यू सी योर सेल्फ पासिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। क्या आप फील करते हैं कि अगर आपने पिछला अटेम्प्ट दिया था, वेयर डू यू लैक। आई एम ओपन टू डिस्कस एवरीथिंग विद ऑल ऑफ यू। जी, तो अब आप सब लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है विथ रिगार्ड्स टू टाइम मैनेजमेंट कि सर आखिर हम लोग टाइम किस तरह से मैनेज करें। देखो, द ईजिएस्ट वे टू मैनेज योर टाइम और द ओनली पॉसिबल वे, इस तरह से मैं रिफ्रेज करूंगा, इज टू प्रैक्टिस टाइम, टू डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस में व्हाट यू विल डू इज कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, आप उसको मल्टीप्लाई करें 1.5 से, यू टेक 30 मिनट्स एंड सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और जैसे ही 30 मिनट गुजर जाएं आपको वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना है एंड यू हैव टू असेस योरसेल्फ कि आखिर आपने क्या लिखा और जो आपने लिखा है आया वो सही है या नहीं है। यू हैव टू स्कोर योरसेल्फ एंड यू हैव टू सी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पहले तो ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, अब ये फैसिलिटी आप लोगों के पास अवेलेबल है कि ICAP का एग्जामिनर मार्किंग ग्रिड देता है, तो आप मार्किंग ग्रिड को देख के आराम से अपने आप को स्कोर कर सकते हैं कि आखिर आपने कितने मार्क्स स्कोर किए एंड वेदर यू आर गोइंग टू मेक इट थ्रू और नॉट। तो इस तरह से आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारे पास लेक्चर्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं उसमें व्हेन यू विल अटेंड द लेक्चर ऑब्वियसली यू विल सी कि मैंने डिफरेंट जो है क्वेश्चंस में मैं ये कह रहा हूं कि अब आपके पास 15 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एंड देन वी कलेक्टिवली डीब्रीफ ऑन द अदर। आपको कोशिश करनी है दैट विद इन दैट टाइम फ्रेम यू अटेम्प्ट दैट कंप्लीट क्वेश्चन और आप उसका एक अच्छा आंसर लिखें एंड देन यू हैव टू ऑब्वियसली मैच योर आंसर्स विद व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। उससे भी आपकी एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो रही होगी। लेकिन
टाइम मैनेजमेंट के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि आपको फर्स्ट टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं देन यू रियली नीड टू नो कि टेम्पलेट आखिर कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि जो टेम्पलेट मैंने शुरू में बताया डिज़ाइन किया गया है वो इसी बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है कि आपका टाइम सेव हो सके। उसमें उस टेम्पलेट में ये है दैट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आपको बस वही चीज़ें पुट इन द बॉक्स करनी है एंड योर आंसर वुड बी रेडी फॉर प्रेजेंटेशन टू ICAP। ठीक है, तो 2 टिप्स हैं, फॉलो द टेम्पलेट्स एंड डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम शायान, और शायान करेंगे सर कैन यू प्लीज रिपीट के आखिर किस तरह से ये कोर्स जो है हम लोग कर रहे होंगे। कोर्स में ये है शायान के हमने ये बात डिस्कस की कि कोर्स के लिए यू हैव प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल ऑफ ऑल टॉपिक्स जो कि आपको थ्रू दी ब्रोशर जो है कम्युनिकेट किए होंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव IFRS 15, IFRS 16, यू हैव IFRS 9, यू हैव कंसोलिडेशन, यू हैव IAS 16 and IAS 38 and stuff like that। फिर ऑडिटिंग साइड से यू हैव ऑडिट रिस्क, फिर यू हैव कोड ऑफ एथिक्स, यू आर गोइंग टू हैव कॉर्पोरेट लॉज, और ये आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। लेकिन ये सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड हैं, इनके साथ साथ इनके जो रेलिवेंट पास्ट पेपर्स हैं वो भी रिकॉर्डेड हैं टू गिव यू एन आइडिया कि आखिर इस पेपर के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या गलतियां आपको स्पेसिफिकली नहीं करती। अभी हम लोग LMS को रन थ्रू करेंगे तो ये बात वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स का नॉर्मली क्वेश्चन यह आता है कि सर आप MSA 1 लेवल पे क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। MSA 1 लेवल पे ऑडिट स्टैंडर्ड्स आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अगर आप ICAP का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें, ICAP ने आज तक कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं किया। ICAP आपको एज अ पार्टनर तैयार कर रहा है, सो इट फोकसेस ऑन द ओवरऑल अप्रोच, ऑडिट रिस्क्स और रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशंस और एथिकल इश्यूज। तो हमारे ICAP के फोकस एरियाज वही हैं और हम भी इन्हीं एरियाज पे फोकस करेंगे। बट इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड कि सर मुझे ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी एक मरतबा रिवाइज करने हैं, सो माई बुक इज़ अवेलेबल एट KNS। आप ताहिर से कोऑर्डिनेट करके वो बुक हासिल कर सकते हैं, उस पर सारे स्टैंडर्ड्स की समरीज दी हुई हैं। फॉर अदर स्टैंडर्ड्स जुनैद मुझसे पूछ रहे हैं कि सर स्टैंडर्ड्स लाइक IAS 40, IFRS 5 आर दीज इंपॉर्टेंट, या इनकी बेसिक नॉलेज इज इनफ? बेसिक नॉलेज फॉर दीज स्टैंडर्ड्स इज इनफ, एंड कंसिडरिंग दैट आई हैव टू गिव यू कोर्स जो कि आप एक महीने में कवर भी कर पाएँ, आई डोंट थिंक कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जो जुनैद आपने मेंशन किए हैं दे मेक अप टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। सो हम लोग फोकस उन पे करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि कम पढ़ के पेपर पास किया जा सके या एटलीस्ट पेपर पास करने के चांसेस को इन्हेंस किया जा सके। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स शायान फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, आई फील कि अगर आप रोज़ाना 3 घंटे देते हैं MSA 1 को, 1 महीना नेक्स्ट 1 महीना, और आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड करते हैं, पास्ट पेपर्स अटेंड करते हैं, यू विल इंशाल्लाह मेक इट थ्रू। तो एस्टिमेटेड टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ 1 मंथ। 1 मंथ में आप आराम से ये पेपर पास कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। उजाला मुझे कह रही है कि सर मैं प्रॉब्लम यही फेस करती हूँ दैट रिक्वायरमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज अलॉट। एग्जैक्टली, जब आप वीडियोस देखेंगे उजाला, वी हैव फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट आउट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटायर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल इन मेनी केसेस अपेंडिक्स 1 जो है वो सिर्फ आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इट कम्प्लीटली। आपके पास जो ओपनिंग पैराग्राफ दिया हुआ होता है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रेलिवेंट फॉर यू, आप उसको स्किम थ्रू करके बस एक साइड पे कर सकती हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन अपेंडिक्सेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ड्यूरिंग दी वीडियोस। अब अगर मैं जल्दी से LMS पे आ जाऊं एंड वी डिस्कस LMS, सो दिस इज द LMS, और LMS में MSA 1 का कोर्स अवेलेबल है विच इज़ द रेगुलर बैच विच वी आर रनिंग थ्रू, और फिर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सटेंडेड रिफ्रेशर कोर्स अवेलेबल होगा। ये एक्सटेंडेड रिफ्रेशर कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा बस, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस बैच अवेलेबल फॉर यू, किस तरह से आपको चीज़ें नज़र आएंगी। यू वुड हैव कोर्स इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू जिसमें हमारे वेबिनार्स आ रहे होंगे और कोर्स का एक ओवरऑल
जो है वो स्ट्रक्चर आ रहा होगा कि MSA 1 का एग्जामिनर किस तरह से चीज़ें टेस्ट करता है. Then you'll have, for example, financial reporting IAS 16 and IAS 38. Then you are going to have, for example, IAS 19. उसके बाद आप लोगों के पास for example IFRS 2 अवेलेबल होगा, IFRS 15 अवेलेबल होगा, आप लोगों के पास कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होंगे और आपके पास IFRS 9 और IFRS 16 भी अवेलेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट IFRS 15, तो IFRS 15 में जब मैं जाता हूँ, IFRS 15 में आप लोगों के पास ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे. द फर्स्ट लेक्चर वुड बी बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन टू IFRS 15. फिर आपके पास 5 स्टेप फ्रेमवर्क होगा. फिर आपके पास 5 स्टेप फ्रेमवर्क की डिफरेंट डिटेल्स हैं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ डू यू डिटर्मिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, डिटर्मिन ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड थिंग्स लाइक दैट. और फिर जब आप आते हैं नीचे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव हेयर लेक्चर 8, 9 एंड 10 जिसमें हम लोगों ने पास्ट पेपर्स डिस्कस किए हैं. सो यू गेट पास्ट पेपर्स कंप्लीटली. आप इन पास्ट पेपर्स को, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन अप अ पास्ट पेपर, तो ये आपके पास पास्ट पेपर का जो लेक्चर है वो ओपन हो जाता है. नाउ यू माइट नॉट बी एबल टू हियर द ऑडियो, लेकिन अगर आप वीडियो देखें, जूम इसकी वीडियो को और भी डिस्टॉर्ट कर रहा है, लेकिन दीज लेक्चर्स मेरी स्क्रीन पे अगर मैं देखूं, दीज आर कंप्लीटली HD लेक्चर्स. और हम लोग इनमें देखें डिफरेंट पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट लाइक वी वुड हैव डिस्कस्ड देम इन आवर क्लास. सही है. तो हम लोग सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल बैठ के क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. आप लोग मेरे साथ, व्हेन यू हैव एक्सेस टू दीज वीडियोस, आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन रीड करेंगे. विल रीड आउट द इंटायर क्वेश्चन टुगेदर. फिर आप लोगों को मैं कुछ टाइम दूंगा एंड फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी, हाउ डू वी एक्चुअली राइट द आंसर एंड थिंग्स लाइक दैट. देखो मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो यू गेट अ कंप्लीट गाइडेंस, यू गेट टू डू अ कंप्लीट पास्ट पेपर दिस वे. इसी तरह से अगर मैं कोई और पास्ट पेपर इसका ओपन करूँ, लेट्स सी कंसोलिडेशन नाउ. अब अगर मैं यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन देखूँ, तो कंसोलिडेशन मैंने देखो कितनी डिटेल में पढ़ा है. देयर आर 21 लेक्चर्स ऑन कंसोलिडेशन जस्ट टू कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि एग्जाम में तुम लोग जाओ तो एग्जाम में यू डोंट स्ट्रगल. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, वी हैव मॉडल्स फॉर मेजरिंग गुडविल एंड NCI. देन वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि आखिर कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी. फिर हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं फॉर डेप्रिशिएबल एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, इम्पैक्ट ऑफ NCI गुडविल ऑन मेजरमेंट, डिफरेंट चीजें. सही है. राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन टू एडवांस कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, स्टेप एक्विजिशन हमने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड कंसोलिडेशन ऑन ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल. और यहाँ पे भी इफ आई ओपन अप अ वीडियो, once again these lectures have been recorded. ऐसा नहीं है कि क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं. These are specific recordings, और इन क्लासेस, इन रिकॉर्डिंग्स के पीछे इनको जो डिज़ाइन किया गया है वो इसी पर्सपेक्टिव से किया गया है कि वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो इनको समझ सके. क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट जो हमारे पास फिजिकली बैठा हुआ है उसकी नीड्स कुछ और है, और वो स्टूडेंट जो रिमोटली ले रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, उसकी नीड्स कुछ और हैं. और इन स्टूडेंट्स की नीड जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनकी नीड्स को यहाँ पे फुली जो है वो एक्नॉलेज किया गया है. और अकॉर्डिंगली ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स हैं. इफ दिस वीडियो ओपन्स अप, आई विल बी एबल टू शो इट टू यू. ये देखें. सो ये भी जो वीडियो है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन ले रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह की वीडियोस हैं. फिर कंसोलिडेशन की अगर हम लोग पास्ट पेपर की बात करें तो कंसोलिडेशन का पास्ट पेपर जो है यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पे ICAP ने पूरा का पूरा सवाल 25-30 नंबर का कंसोलिडेशन से किया है. तो अगर आप इसकी लेंथ ही देखें तो 1 घंटे में ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है. तो आप लोगों को भी इतना टाइम लग रहा होगा, आपको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप पहले इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू लुक एट द आंसर. ठीक है. तो दिस इज द LMS. अब LMS का एक्सेस लेने का तरीका क्या है? आप ताहिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप निम्रा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं at KNS, and Tahir and Nimra would provide you access for this particular course. For students जो कि ये समझते हैं कि सर हमें जो है वो एक्सटेंडेड रिफ्रेशर कोर्स से ज़्यादा वी आर इंटरेस्टेड इन द फुल कोर्स एंड वी फील कि हम लोग पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कवर कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा कोर्स भी ताहिर से उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑन दिस नोट वी कंक्लूड अवर क्विक सेशन, quick introduction session.
जो ऑब्जेक्टिव था इस सेशन का वो सिर्फ ये था कि आप लोगों से थोड़ी बात की जाए, आप लोगों को थोड़ा गाइड किया जाए कि किस तरह से MSA 1 हम लोग लेके चल रहे होंगे इन दिस एक्सटेंडेड रिफ्रेशर कोर्स। किसी की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज टू एवरीवन एल्स, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वेबिनार। एक्सेस उजाला आप लोगों को दिया जाएगा। एक्सेस आप लोगों को इंशाल्लाह KNS की टीम मंडे से देना शुरू कर देगी, तो आप निम्रा या ताहिर से कांटेक्ट कर लें। और MSA 1 का फुल कोर्स जी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंगली आप लोगों को राइट अवे जो है वो सारी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस दे दिया जाएगा। अब अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है। वी कंक्लूड अवर सेशन ऑन दिस पॉइंट और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी इन अवर नेक्स्ट वेबिनार।